दोस्तों नमस्कार। आज जानने वाले हम न्यूट्रीचार्ज गेनर के बारे में। इसके अंदर 17 आयुर्वेदिक गुणकारी पोषक तत्व है। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी पूरी ट्रेनिंग जानेंगे। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में जानेंगे। साथ में आज हम एक और इम्पोर्टेंट जानकारी जानने वाले हैं, जो आपका वेट है उससे संबंधित काफ़ी अच्छी जानकारी जानने वाले हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जानेंगे वेट से संबंधित। आखिर आप कैसे फिट रह सकते हैं, फिट रहने के पैमाने क्या क्या हैं, हम उसको जानने वाले हैं। भाई न्यूट्रीचार्ज गेनर क्या करता है? वजन को बढ़ाता है ना, तो वजन संबंधित सारी जानकारी जानना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए आज हम कुछ एक्स्ट्रा जानेंगे ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। आप इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी तो जानोगे, लेकिन आज बहुत कुछ और भी जानने वाले हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा। न्यूट्रीचार्ज गेनर की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। यदि आप अंडरवेट हैं, आपको वेट बढ़ाना है, तो भी आपके लिए प्रोडक्ट बहुत काम आने वाला है। आपको मसल्स बढ़ानी है तो भी प्रोडक्ट काम आने वाला है। और भी कई सारी बीमारियों से मुक्त करता है ये प्रोडक्ट। ओवरऑल हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये जो प्रोडक्ट है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर शुद्ध घी है और असली शहद है। इसके अंदर जो 17 गुणकारी इसके अंदर औषधियाँ हैं, उसमें से 2 ये हैं जिसमें असली शहद है और असली शुद्ध घी है। ठीक है, तो पहले ही मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। साथ में मैं आपको ये बताता हूँ न्यूट्रीचार्ज गेनर है किस लिए। एक तो मसल्स को मजबूत बनाने में मददगार करता है, ये तनाव और थकान को कम करने में मददगार है, पाचन स्वास्थ्य में प्रभावी रहता है, ये एनर्जी, स्टेमिना और इम्यूनिटी को बढ़ाने में न्यूट्रीचार्ज गेनर बहुत ही प्रभावी रहता है। साथ में अन्य जो पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर में, उसके अब्जॉर्प्शन के लिए भी ये बहुत सहायक होता है। ठीक है, तो ये तो होते हैं इसके मुख्य काम। हालांकि हम आगे जानेंगे इसके एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में और उसके इंग्रेडिएंट के मुख्य मुख्य फायदों के बारे में, और कुछ सवाल जवाब के बारे में भी हम जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको वेट संबंधित जानकारी दूंगा। दोस्तों, सबको एक फिट शरीर चाहिए होता है। सबको चाहिए कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहूं। ठीक है, क्योंकि फिट रहने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिट रहने से एनर्जी बढ़ती है, फिट रहने से हम हर एक काम को कर पाते हैं, हम पैसा भी कमा सकते हैं। लेकिन हमें फिट रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दिक्कत ये, एक फिट शरीर कहते किसको है? एक फिट शरीर होता क्या है? क्या जिसकी बड़ी बड़ी बॉडी होती है, बड़े बड़े मसल्स होते हैं, सिक्स पैक्स एब्स होते हैं, वही फिट है? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। एक फिट शरीर को आप नाप सकते हैं बॉडी स्कैनर मशीन से, है ना। एक फिट शरीर के कुछ पैमाने होते हैं। एक फिट शरीर कैसे हम पहचान सकते हैं, उसके पैमाने होते हैं। 4 पैमाने आपको बताऊंगा। पहला पैमाना है BMI, बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। ये एक फॉर्मूले से निकलता है। यदि आप अपना जो वेट है किलोग्राम में, ठीक है, उसमें आप अपनी जो हाइट है उसका भाग दे देते हो, तो आपको मिल जाएगा BMI। BMI का जो परसेंट मिलेगा उसके अनुसार आप तय कर सकते हो कि आप फिट हो कि नहीं हो। अभी कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर 18.5 से कम हुआ आपका BMI, तो आप अंडर वेट हो, आपको वेट गेन करने की ज़रूरत है। अगर 18.5 से 24.9 तक आपका BMI है, तो आपका वेट नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 25 से 29.9 तक आपका वेट है, BMI है, तो आप ओवरवेट हो। और यदि आप 30 के बाहर और 34.9 के बीच में हो, आपका जो BMI है वो, तो आपका मोटापा बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी की शिकायत हो सकती है। और 35 से भी ज़्यादा है तो आप एक्सट्रीमली ओबेस हो, ओबेसिटी काफ़ी बढ़ सकती है। ठीक है, तो BMI ये सब तय करता है। इसी प्रकार से लेडीज़ में भी तय करता है। एक फिट शरीर का पैमाने की बात कर रहा हूँ मैं। पहला पैमाना BMI बताया। दूसरा होता है बॉडी फैट। इस बॉडी फैट को भी हम बॉडी स्कैनर मशीन से जांच सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका बॉडी फैट 9% आ रहा है, ये कहाँ मिलेगा? बॉडी स्कैनर मशीन में, तो आप अंडर वेट हो, यानी आपको वेट गेन करने की जरूरत है। बॉडी फैट 25% और अबूव है, तो आप ओवरवेट हो जाओगे। और 9 से 25 के बीच में, यानी आप नॉर्मल हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बॉडी फैट है। इसी प्रकार से एक फिट शरीर का पैमाना होता है उसकी मसल्स और हड्डियाँ। हड्डियाँ तो इतनी जल्दी बढ़ती नहीं है, इतनी जल्दी घटती नहीं है ना, इसलिए आप इसको तो बढ़ा नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल है। लेकिन मसल्स को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक फिट शरीर के पैमाने क्या हुए? BMI होना चाहिए 18.5 से 24.9%, फैट होना चाहिए 25 से 30%, और मसल्स होनी चाहिए 36% से ज़्यादा। ये फीमेल की बात कर रहा हूँ। और मेल में BMI होना चाहिए 18.5% से 24.9%, फैट होना चाहिए 20 से 25%, और मसल्स होनी चाहिए 45% से ज़्यादा। ये होता है एक पुरुष के अंदर, एक मेल के अंदर। ये तीनों यदि बेस्ट हैं तो आप एक फिट शरीर माने जाओगे, वरना नहीं माने जाओगे। और ये सब आप तय कर सकते हो बॉडी स्कैनर मशीन से। इसमें जब आप अपनी हाइट बढ़ते हो, इसमें आप जब अपनी वेट गेन, इसमें वेट आप नापते हो, तो इसके साथ में आपको BMI पता लग जाता है, बॉडी फैट, मसल्स, बोन्स और SMR, BMR, आपकी जो मेटाबॉलिक एज है, वाटर परसेंटेज है, बोन्स परसेंटेज है, सब कुछ इससे नाप सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने वजन को समझ सकते हो। और अब बात करते हैं हम वजन को बढ़ाने की, क्योंकि जो अंडरवेट लोग हैं उनमें वजन बढ़ाने की काफ़ी ज़रूरत होती है। जो अंडरवेट लोग हैं
उनको क्या वजन कम होने से कई मानसिक और शारीरिक बीमारियां हो सकती है। मानसिक तो कई लोग चिढ़ाते हैं, उस वजह से हो सकती है, और अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कोई काम वाम करने में, और लोग एनर्जी महसूस नहीं करते। और शारीरिक बीमारियां क्या हो जाएगी, बाल झड़ने लगेंगे, थकान होने लग जाएगी, चलने फिरने में दिक्कत आएगी, घुटनों में दर्द हो जाएगा, जोड़ों में दर्द हो जाएगा, कई सारी दिक्कतें आ सकती है अंडर वेट होने से। इसलिए अंडर वेट होना थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। भारत में करीब 21 करोड़ लोग अंडर वेट हैं। ठीक है। अब दोस्तों, उचित तरीके से यदि आपको वेट बढ़ाना है तो आपको 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। पहला, पोषक तत्वों की पर्याप्तता, आपको पोषक तत्व बराबर लेने पड़ेंगे, उचित व्यायाम करना पड़ेगा और जीवन शैली में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। अब उचित व्यायाम और जीवन शैली में बदलाव तो आपके हाथ में है, लेकिन हमारे हाथ में आपको पोषक तत्व देना है, इसलिए बनाया गया है न्यूट्रीचार्ज गेनर, जिसके बारे में आज मैं जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपको वेट बढ़ाना है ना, तो मसल्स और फैट में संतुलन रखना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये फैट और मसल्स। अगर आपको वेट बढ़ाना है तो ऐसा नहीं कि आपको फैट बढ़ाना है, आपको मसल्स बढ़ानी चाहिए और फैट को कम करना चाहिए। मसल्स बढ़ानी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, आपको स्वस्थ रहने के लिए मसल्स बढ़ानी है। ठीक है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं न्यूट्रीचार्ज गेनर की। इसके अंदर 17 आयुर्वेदिक गुणकारी पोषक तत्व है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब वो क्या क्या है, उसके मुख्य मुख्य फायदे हम जानेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे वरना दिक्कत हो जाएगा। पहला है पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट। ये बहुत ही महंगा इंग्रेडिएंट होता है। इसमें पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट मसल्स में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। ये खिलाड़ियों के भारी ट्रेनिंग से हुए नुकसान को जल्दी रिकवरी के लिए असरदार होता है और ये एक अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, कई कंपनी के आपको ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो केवल पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट के होते हैं, लेकिन आपको न्यूट्रीचार्ज गेनर में पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट के साथ में 16 और इंग्रेडिएंट्स भी मिल रहे हैं, जिसमें घी जैसी चीज़ भी है। दूसरा, अश्वगंधा भी है इसके अंदर। ये शरीर के प्रोटीन को बढ़ाता है, शरीर का वजन बढ़ाता है, और न्यूट्रीचार्ज गेनर के एक स्कूप में 1200 mg अश्वगंधा होता है, जबकि आपको कई कंपनियों की टैबलेट्स मिलेगी, पाउडर्स मिलेंगे जिसमें केवल अश्वगंधा होता है, वो भी 1200 mg से कम होता है। लेकिन आपको न्यूट्रीचार्ज गेनर में इतनी सारी जड़ी बूटियाँ मिल रही है और अच्छी मात्रा में मिल रही है जो आपको चाहिए। शतावरी है जो शारीरिक शक्ति को बढ़ाती है, तनाव को कम करने में सहायक होती है, और एंटी एजिंग गुण होते हैं इसके अंदर। इसी के साथ में अंगूर है जो विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं, शारीरिक दुर्बलता को दूर करते हैं और दिल की सेहत के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इसी के बाद में पांचवा है बादाम, जो मेमोरी को बढ़ाते हैं। आप सब जानते हैं न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं, इसके अंदर बहुत न्यूट्रिशन होता है, और ये शारीरिक शक्ति का भी बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं, फिटनेस को बढ़ाते हैं। खजूर है, शरीर को मजबूत बनाता है, आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है, पाचन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और अन्य पोषक तत्वों का अवशोषण भी ये करता है। गोक्षरा है, यौन शक्ति में सुधार देता है, महिलाओं की सेहत में काफ़ी फायदेमंद होता है, और ये किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है। इलायची है 8वें नंबर पर, जो भूख को नियंत्रित करती है, भोजन के पाचन के लिए फायदेमंद होती है, और अवशोषण को और भी अच्छा बनाती है। 9th है पीपली, कॉन्स्टिपेशन में असरदार होती है और अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायक होता है। काली मिर्च है जो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और पाचन के लिए काफ़ी अच्छा है। केला है जो ऊर्जा और ताकत से भरपूर है, और इसका पाउडर जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल से भी भरपूर होता है। इसके अंदर सेब, दोस्तों देख रहे हो आप किस किस के एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, ऐसी ऐसी चीज़ों की सत्व इसके अंदर डाले गए हैं जो आप बाहर से नहीं खा सकते हो। देख लो, एप्पल है, इसके अंदर न्यूट्रिशन से भरपूर होता है एप्पल। इसका सत्व सेहत के अनेक फायदे देता है, इसलिए कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एप्पल से बहुत बीमारियां दूर भागती है। केवल वजन नहीं, ये सब चीज़ें आपके बीमारियों को भी भगाने की कोशिश करते हैं। जीरा है जो भूख और पाचन को बढ़ाता है। अदरक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं इसके अंदर, अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर होता है। आंवला है, विटामिन सी से भरपूर होता है, इम्यूनिटी अच्छी करता है, एनर्जी से भरपूर होता है, कोशिकाओं का पुनर्निर्माण करता है। इसी के साथ में घी है, शुद्ध घी है जो उचित मात्रा में सेहतमंद होता है और शरीर में परिवहन का काम करता है। और शहद है प्योर, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। शहद की सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है, ये गुड कार्बोहाइड्रेट होता है और इसे अनेक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। कहा जाता है कि शहद में सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। तो इतनी चीज़ें मिल रही है दोस्तों आपको केवल एक प्रोडक्ट में, तो बहुत अच्छी बात है ना। अब ये क्वेश्चन बहुत आपके अंदर उठ रहा होगा कि ये अंगूर, इलायची, जीरा या कई चीज़ें ऐसी है जो हमें आसानी से घर पे मिल जाती है, तो इनका सेवन हम न्यूट्रीचार्ज गेनर से क्यों करें, हम अलग से भी तो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा है, सभी इंग्रेडिएंट्स का उचित मात्रा में लेना आवश्यक है। आपको घर में सब मिल जाएगा, आप सबको ले लोगे। मान लो ये 17 चीज़ें आप लिया है बाहर से, मार्केट से, एक तो आपको महंगा पड़ जाएगा, दूसरा इतनी सारी जब चीज़ें खाओगे ना तो आपको पता नहीं लगेगा कौन सी कितनी खानी है, किसके अंदर कितने कार्बोहाइड्रेट्स हमको चाहिए, कितने मिनरल चाहिए, कितने विटामिन चाहिए। लेकिन इस प्रोडक्ट में आपको सब उचित मात्रा में मिल जाएगा। दूसरा, इतनी सारी जब चीज़ें खाओगे ना
तो आपके पाचन में दिक्कत हो जाएगी, अवशोषण में दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये सब के सत्व इसके अंदर डाले गए हैं न्यूट्रीचार्ज गेनर में, इसलिए अवशोषण में बहुत ईजी हो जाता है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या इसे पुरुष और महिला दोनों ले सकते हैं? जी बिल्कुल, दोनों ले सकते हैं। क्या ये फैट को कम कर सकता है? जी नहीं, ये फैट को कम नहीं करता है। इसे कैसे और कब लेना है? इसे दिन में 2 बार लिया जा सकता है, लंच और डिनर के आधा घंटा पहले ले सकते हैं। 1 गिलास दूध में 1 स्कूप गेनर ग्राइंड करके पीना है और प्रोडाइट के साथ इसे लेना है। तो आप इसका प्रोडाइट का भी एक पाउच इसमें ग्राइंड कर सकते हैं। प्रोडाइट लेने से आपकी प्रोटीन की आवश्यकता भी पूर्ति हो जाती है, जिससे बहुत अच्छा फर्क पड़ता है आपके वेट में। ठीक है, किसे नहीं देना है? थायराइड वालों को, प्रेगनेंसी के बाद वालों को, उच्च बीएमआई वालों को और गंभीर बीमारी वालों को, 18 साल के कम उम्र वाले को नहीं देना है। ठीक है, साथ में यहाँ खत्म होती है हमारी आज की न्यूट्रीचार्ज गेनर की जानकारी। समझ में आई हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। ये प्रोडक्ट आपको लेना हो तो आपको मिल जाएगा, कांटेक्ट कर सकते हो आप। साथ में आपको न्यूट्रीचार्ज वुमन, न्यूट्रीचार्ज व्यू, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज किड्स, न्यूट्रीचार्ज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज S5 या और भी न्यूट्रीचार्ज के 22 प्रोडक्ट्स खूब सारे हैं। सबकी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर मिल जाएगी, एक एक जानकारी मिल जाएगी, डीप से डीप इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि आपको केवल जानकारी नहीं दूँ, साथ में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दूँ जिससे आपको नॉलेज बढ़ती है। इसलिए आप हमसे इतना प्यार करते हैं, मिलियंस में हमारे व्यू जाते हैं। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। और किसी की जानकारी चाहिए तो कमेंट बताइएगा, सारे लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। आज की जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।